Welcome again, dear students. So, the second part of this lab is the implementation of scheduling algorithms. तो हम लिनक्स के अंदर आ गए, रन हमने कर लिया इसे, और इसके अंदर जो है वो हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो FCFS एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है साथ में जो है एक पेन और कॉपी जो है वो ले लो, ताकि आप लोगों को जो है वो सही तरीके से जो है वो समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक प्रोग्राम जो है वो हम अपने जहन में एग्जीक्यूट सही तरीके से ना करें तब तक जो है वो समझ में नहीं आता। तो आप लोग जो है कॉपी और पेन ले लो, ताकि आप लोगों को जो है सही से जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। लिनक्स हमने ओपन कर लिया है। लिनक्स लिनक्स के बाद हम जो है वो टर्मिनल विंडो भी ओपन करा लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है एक प्रोग्राम जो है वो बना के रखा हुआ है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसके देखते हैं कहीं से फॉन्ट अगर जो है, लेकिन आप लोगों को जो है ये नज़र आ रहा होगा। अब आई थिंक सही है, अब आप लोगों को जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है। ओके बेटा। ठीक है, एक टर्मिनल विंडो भी हम ओपन करा लेते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रोग्राम जिस तरह से जो है वो मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी कोडेड और कंपाइल्ड है। दोबारा से हम इसे चेक कर लेते हैं। जिस तरह से ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, सो गोइंग इनटू डेस्कटॉप डायरेक्टरी, cd desktop ls fcfs, this one is the source code and this one is the object code। तो फिर से जो है मैं आप लोगों को रिवाइज करा लेता हूँ कि हाउ टू कंपाइल अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। दिस इज द सिंटैक्स टू कंपाइल अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम: gcc space -o ऑब्जेक्ट code program object code name space then source file name। ठीक है, source file name is fcfs.c, whereas we have given the object code name as fcfs, that is same name। तो आप लोग जो है अपनी मर्ज़ी से भी जो है वो डिफरेंट नेम जो है वो असाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा। Okay, so compilation is completed, there is no any error. For execution we have to use dot forward slash and object code name। Okay, here is the program. Enter the number of process. So here we have to enter the in number of process, that how many number of process are in system। Okay, suppose we are assuming that there are 3 number of processes। Okay, enter the bus time of the process 0, जैसे सपोज हमने एंटर कर लिया 13। enter the bus time of the process 1,
जिस तरह से ऊपर हमने इंटर द नंबर ऑफ प्रोसेस 3 किया है, इट मीन्स कि 3 प्रोसेस के लिए जो है वो हमसे जो है वो बस टाइम जो है वो पूछे। वेल, इंटर द बस टाइम ऑफ द प्रोसेस 2, अगेन हमने जो है वो 1 कर लिया। ठीक है बेटा। इंटर द अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस, तो FCFS एल्गोरिथम है और एंड वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल द प्रोसेसेस आर अराइव्ड एट 0 टाइम। तो 0 जो है हम सब के लिए जो है इंटर कर लेंगे। ठीक है बेटा। हियर इज प्रोसेसेस 1 2 3 एंड देयर बस टाइम इज गिवन हियर। पहले का हमने जो है वो 13 इंटर किया था, तो 13 1 1 1 and arrival time we have entered arrival time for all the processes 0 0, so arrival time is here given, and waiting time and turnaround time is calculated by using the formulas, and formulas are defined in the code। ठीक है बेटा। तो यही सेम नंबर ऑफ प्रोसेसेस और बस टाइम जो है वो आप लोगों को जो है वो MCQs में मैंने दिया था, और वहाँ पे जो है एवरेज वेटिंग टाइम जो है आप लोगों से पूछा गया था। तो एवरेज वेटिंग टाइम इज़ 9। ठीक है बेटा। एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर दिस सेट ऑफ प्रोसेसेस इज 14 टाइम यूनिट्स। ठीक है बेटा। तो ये तो डायरेक्ट जो थी वो एग्जीक्यूशन थी। जस्ट अ मिनट। एक्चुअली वहाँ पे जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था, तो वो चेक कर रहा था कि अपलोड हो गया है या नहीं। ओके, दोबारा से अब हम वापस आ जाते हैं और हम ऐसे जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के पास जो है वो कापी और पेन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप लोग जो है इस कोड को जो है वो समझ सको। सबसे पहले जो है इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है and stdio.h standard input output। it's a header file for inputting and outputting। सेकंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है डिफाइन मैक्स 30। अगर हमने कहीं पर भी जो है वो मैक्स यूज़ किया हुआ है, इट मीन्स के अप टू 30 जो है आप लोग जो है वो वैल्यू दे सकते हो किसी भी चीज़ का। वो मैं नीचे भी आप लोगों को जो है वो समझा देता हूँ। उसके बाद हमने एक जो है वो फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एक नल फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर जो है वो हमने एक क्लियर की कमांड जो है वो यूज़ की हुई है, और ये फंक्शन हम कहाँ पे यूज़ करेंगे वो नीचे जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हो सकता है एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम प्रोग्राम रन करें, तो होता क्या है कि अक्सर जो है वो प्रीवियस आउटपुट जो है वो टर्मिनल के ऊपर जो है वो रह जाता है, और फिर कैलकुलेशन जो है वो सही से नहीं हो पाती। इसीलिए जो है हर दफ़ा जो है हम प्रीवियस चीज़ों को जो है कोड के अंदर जो है वो क्लियर कर रहे हैं, ताकि नई चीज़ें जो है वो सही से कैलकुलेट हो जाएं। इसीलिए ये सिर्फ जो है वो हमने जो है एक फंक्शन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हमने जो है वो मेन फंक्शन स्टार्ट कर लिया। here are some variables int I, int j is not required, so we are skipping this variable int n। here are two variables। okay, third one is int bt stand for burst time, and here max is given in the array, means we have defined max as 30। so बस टाइम जो है आप लोग 0 से लेके 30 तक जो है वो असाइन कर सकते हो। सिमिलरली इन 80 फॉर अराइवल टाइम ऑफ मैक्स एंड वेटिंग टाइम ऑफ मैक्स एंड T80 स्टैंड फॉर टर्न अराउंड टाइम, एंड लास्ट वन इज टाइम। एक और वेरिएबल हमने जो है वो डिफाइन किया हुआ है टाइम के नाम से। यहाँ पे टाइम वेरिएबल जो है वो बेसिकली एक कंप्लीशन टाइम के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है। नीचे हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा,
तो ये वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर किए हैं, किन किन पर्पसेस के लिए वो नीचे भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा भी जो है हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, फ्लोट AWT stand for arrival waiting time. We have declared with 0, and arrival and average turnaround time, and it's also declared as 0। ठीक है, इनिशियली हमने इनको जो है वो असाइन कर ली है वैल्यू 0 0। ओके, क्लियर फंक्शन इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन ऑफ टर्मिनल। अब यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। This statement is used for just displaying enter the number of process। ठीक है बेटा, स्कैन एफ स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो हम इनपुट रिसीव करते हैं। स्कैन एफ %d इज़ फॉर इंटीजर वैल्यू एंड %n। ठीक है बेटा, %n जो है वो हमारा वेरिएबल है, और ये जो है शो कर रहा है मेमोरी लोकेशन को। मेमोरी लोकेशन से जो है इस वेरिएबल को जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं एम्परसेंड साइन से। ओके, तो लेट्स सपोज एन की वैल्यू जो है वो हमने, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कापी और पेन ले लो, तो एन की वैल्यू जो है हमने लेट्स सपोज क्या एंटर कर ली, 3। ठीक है बेटा, तो एन इज इक्वल टू 3, और फर्स्ट हियर इज फर्स्ट लूप, और फर्स्ट लूप के अंदर जिस तरह से हमने आउटपुट के अंदर देख लिया, फर्स्ट लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटर द बस टाइम ऑफ द प्रोसेसेस। हम बस टाइम जो है वो गेट कर रहे हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, एन इज इक्वल टू व्हाट, 3। ठीक है बेटा, तो और आई की वैल्यू क्या है, 0 एंड आई प्लस प्लस। इंटर द बस टाइम /n इज फॉर न्यू लाइन। Enter the bus time of the process %d is used to get the value of variable। ठीक है बेटा, अगर %d यूज़ नहीं करोगे तो वो वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं होगा, वो गेट नहीं हो सकेगा। ठीक है बेटा, %d हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इट मीन्स के सम वैल्यू इज वी आर स्टोरिंग और गेटिंग सम वैल्यू। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो है वो हमने आई यूज़ कर लिया है, मतलब कि आई की वैल्यू जो है यहाँ पे जो है वो प्रिंट होगी प्रोसेस, और आई की वैल्यू क्या होगी, 0। जिस तरह से नज़र आ रहा था ना, इंटर दी बस टाइम ऑफ द प्रोसेस 0, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो 0 नज़र आएगा। ठीक है बेटा, स्कैन एफ %d बस टाइम ऑफ आई। ओके, तो फर्स्ट टाइम जो है BT ऑफ आई क्या होगा, BT ऑफ आई मतलब कि बस टाइम ऑफ 0 इज इक्वल टू, लेट सपोज हमने जिस तरह से इंटर किया था 13, तो आप लोग भी भले जो है वो कापी पे लिख लो, BT ऑफ 0 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अगेन लूप चला, BT बस टाइम ऑफ 1 हमने इंटर किया था 1, BT ऑफ 2 हमने इंटर किया था आगे 1। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, एंड लूप विल एग्जिट एंड अदर स्टेटमेंट्स बिलो द लूप विल एग्जीक्यूट। ठीक है, तो नीचे कौन सी स्टेटमेंट हमने यूज़ की, आई होप कि आप लोगों को ये लूप समझ में आ गया होगा, और कापी पे भी आपने वो नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है आगे भी जो है इसी कोड के अंदर जो है वो काम आएंगी, ताकि आप लोग जो है वो बाद में समझ सको। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक और हम लूप ले रहे हैं, इंटर द अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस, जिस तरह से हमने वो और अगेन यहाँ पे आई इक्वल टू 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आई लेस देन आई इक्वल टू एन। अगर 3 हमने प्रोसेस इंटर किए थे तो उनका अराइवल टाइम भी जो है हमने क्या इंटर किया था, 0 0। तो अराइवल टाइम इज डिनोटेड बाई 80, 80 of 0 is equal to 0, 80 of 1 equal to 1, sorry 0, 80 of 2 is equal to 0। ठीक है बेटा,
हमने इसकी वैल्यू भी जो है सेकंड लूप को भी जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया। अब यहाँ पे जो है वो हमने टेम्प ऑफ ज़ीरो, ऊपर हमने जो है वो एक टेम्प वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया था इन टेम्प ऑफ मैक्स। तो यहाँ पे जो है हमने जो है उसे भी, आप लोग चाहो तो इसे ऊपर भी करा सकते हो, आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। टेम्प ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी आप लोग भले जो है वो नोट कर लो, हो सकता है काम आ जाए। टेम्प ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ये एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट किए प्रोसेसेस, जिस तरह से जो है फाइनली जो है वो रिज़ल्ट आ रहा था। प्रोसेसेस के नीचे नंबर ऑफ प्रोसेस नज़र आ रहे थे, बस टाइम के नीचे बस उनका बस टाइम नज़र आ रहा था, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। स्लैश टी इज tab space or 8, and we know that tab space is equal to 8 कैरेक्टर्स, जिस तरह से जो है वो आउटपुट में हमें नज़र आ रहा था, ठीक है बेटा। बस टाइम सॉरी प्रोसेस, उसके बाद 8 कैरेक्टर्स की एक स्पेस है, हो सकता है 4 कैरेक्टर, सो जो सेटिंग की गई होगी उस हिसाब से जो है वो आ रहा होगा। स्लैश टी इज फॉर यूज टेब स्पेस, ओके। अब यहाँ से जो है वो समझने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारा आउटपुट जो है अभी जो डिस्प्ले करा रहे हैं वो सारे का सारा जो है अब यहाँ से जो है यूज़ हो रहा है, ठीक है बेटा। अगेन हमने लूप यूज़ किया है, आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। डब्ल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी नोट कर लो। डब्ल्यू टी ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम ज़ीरो, ठीक है बेटा। आई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमने असाइन कर लिया फर्स्ट टाइम, मतलब कि जब भी जो है ये लूप चलेगा तो यहाँ पे जो है वो ज़ीरो जो है वो असाइन हो जाएगा। और देन टर्न अराउंड टाइम ऑफ आई मतलब ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम जो है वो कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। टेम्प आई प्लस वन, आई की वैल्यू क्या है फर्स्ट टाइम ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन मतलब वन। टेम्प इट मीन्स के टेम्प ऑफ वन इज़ इक्वल टू टेम्प ऑफ आई। टेम्प ऑफ आई मतलब कि टेम्प आई की वैल्यू क्या है ज़ीरो, और हमने जो है टेम्प ऑफ ज़ीरो जो है वो क्या डिक्लेयर करवाया हुआ है ज़ीरो। यहाँ पे याद है बेटा आप लोगों को, यहाँ पे जो है वो हमने ज़ीरो डिक्लेयर करवाया हुआ है। और यहाँ पे फार्मूले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेम्प ऑफ आई प्लस बस टाइम ऑफ आई। तो टेम्प ऑफ आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस बस टाइम ऑफ आई इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है बेटा। इट मीन्स के टेम्प ऑफ वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो initial first time. Okay, now calculating this one, wt of I is I e की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। wt मतलब वेटिंग टाइम ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू, मतलब कि फर्स्ट जो प्रोसेस है यूँ समझ लें कि उसका वेटिंग टाइम जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अब, ठीक है। टेम्प ऑफ आई जो है ज़ीरो है। टेम्प ऑफ आई जो है वो ऑलरेडी हमने ज़ीरो डिक्लेयर करवाया हुआ है, माइनस अराइवल टाइम ऑफ आई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, और अराइवल टाइम भी जो है वो भी हमने जो है वो ज़ीरो ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है। चेक कर लेते हैं। सॉरी, अराइवल टाइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो अराइवल टाइम ऑफ आई मतलब अराइवल टाइम ऑफ ज़ीरो जो है वो हमने ज़ीरो ही इंटर किया हुआ था, ठीक है बेटा। तो वेटिंग टाइम ऑफ आई मतलब कि वेटिंग टाइम ऑफ ज़ीरो प्लस बस टाइम ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो एक इज वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट कर रहे थे। टेम्प ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो माइनस अराइवल टाइम ऑफ आई इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वेटिंग टाइम of
0 इज़ इक्वल टू 0। ओके, प्रोसेस P1 का जो वेटिंग टाइम है वो 0 है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग टर्न अराउंड टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम ऑफ आई, मतलब कि आई की वैल्यू जो है वो 0 है लूप के हिसाब से। वेटिंग टाइम ऑफ आई वो हमने कैलकुलेट कर लिया 0, एंड बस टाइम ऑफ आई वो भी हमने जो है वो ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। वो ऊपर जो है, सॉरी, बस टाइम ऑफ आई जो है वो हमने 13 रखा था। ठीक है, याद है बेटा, बस टाइम ऑफ प्रोसेस 0 जो है वो हमने 13 एंटर किया था। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ 0 इज इक्वल टू वेटिंग टाइम ऑफ आई 0 प्लस 13। ठीक है बेटा, टर्न अराउंड टाइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 13। एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू एवरेज वेटिंग टाइम, और एवरेज वेटिंग टाइम भी हमने जो है वो ऊपर जो है वो 0 से इनिशियलाइज कराया हुआ है, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी जो है इनिशियली हमने जो है वो फिलहाल लिया हुआ है और 0 से जो है वो डिक्लेयर करवाया हुआ है। इट मीन्स कि एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू एवरेज वेटिंग टाइम इज 0 प्लस वेटिंग टाइम ऑफ आई, और वेटिंग टाइम ऑफ आई जो है वो यहाँ पे हमने 0 रखा हुआ है। इट मीन्स कि 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ आई मतलब 0, प्रोसेस 0 का, प्रोसेस 1 मतलब जो 0 पे आया था, सॉरी जो प्रोसेस पहला है उसका एवरेज वेटिंग टाइम भी जो है, एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो भी जो है वो 0 है प्रोसेस P1 का। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू एवरेज टर्न अराउंड टाइम प्लस टोटल टर्न अराउंड टाइम। ठीक है बेटा, तो एवरेज वेटिंग टाइम भी जो है वो ऑलरेडी हमने जो है वो ऊपर 0 डिक्लेयर करवाया हुआ है इस वेरिएबल को, जबकि ये वेरिएबल हमने जो है यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 13। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P0 मतलब कि 1 इज इक्वल टू 13। ये वैल्यूज़ हैं जब हमने फर्स्ट टाइम लूप जो है वो चलाया है। ठीक है, और उसके बाद हमने नीचे जो है वो प्रिंट करवाया हुआ है। नीचे हमने प्रिंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी चीज़ें प्रिंट करवाई हुई हैं? 1 2, दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 3 चीज़ें जो है वो हमने प्रिंट करवाई हुई हैं। आई प्लस 1, आई इनिशियली इक्वल टू 0 प्लस 1 मतलब कि प्रोसेस 1 जो नज़र आ रहा था, नीचे 1 नंबर नज़र आ रहा था, वो ये था। 1 प्रिंट होगा, उसका बस टाइम जो है बी टी ऑफ आई जो है वो हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है? बी टी ऑफ आई इज़ इक्वल टू 0 जो हमने फर्स्ट लूप के अंदर कैलकुलेट किया था, वो 13 डिस्प्ले हो जाएगा बस टाइम पहले प्रोसेस का। उसके बाद ए टी ऑफ आई सेकंड लूप के अंदर हमने जो है वो अराइवल टाइम जो है वो कैलकुलेट किया था। ए टी ऑफ आई मतलब 0, ए टी ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 नज़र आएगा। थर्ड वन इज़ ए टी ऑफ सॉरी थर्ड हमने कैलकुलेट किया कर लिया। फोर्थ वन इज डब्ल्यू टी वेटिंग टाइम ऑफ 0, वो भी आप लोगों को 0 नज़र आएगा क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस का वेटिंग टाइम जो है वो 0 है। देन फिफ्थ वन इज़ टर्न अराउंड टाइम जो है वो जो है वो 13 जो है वो आप लोगों को जो है वो नज़र आएगा। चेक कर लेते हैं कि पहले का जो है वो टर्न अराउंड टाइम जो है वो 13 है। यस, बस टाइम इज़ 13 एज वेल एज टर्न अराउंड टाइम इज़ 13। ठीक है बेटा, बाकी ये चीज़ें जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पूरा लूप चलने के बाद फाइनली इनको हम यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और इनको जो है नीचे हम जो है वो डिस्प्ले करा रहे हैं।
आई होप कि ये हमने जो है वो एक दफ़ा लूप चलाया है, सिमिलरली आप लोग जो है सेकंड टाइम लूप चलाओगे और थर्ड टाइम लूप चलाओगे और इसी तरह से जो है वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जाओगे और तो आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। और फाइनली हम जो है वो इनको जो है लूप के बाहर जो है हमने सिर्फ और सिर्फ एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो कैलकुलेट किया है और उनको जो है वो प्रिंट किया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ये कोडिंग समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट भी जो है वो दी जा रही है, तो वो आप लोग असाइनमेंट करना ताकि आप लोगों की जो है और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप लोग चाहो तो इसे सी के अंदर कर सकते हो, आप लोग चाहो तो जावा के अंदर भी जो है वो इसको कर सकते हो, इन एल्गोरिथम्स को कंपाइल कर सकते हो। आई थिंक अब इसे जो है वो हम एंड कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी यहाँ से जो है चीज़ समझ में आप लोगों को ना आई हो, तो आप लोग जो है किसी भी टाइम जो है वो पूछ सकते हो, या लाइव सेशन में भी जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं एंड।